जब हम भारत के मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो ये सिर्फ कानून की किताबों में लिखे कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये हर नागरिक के लिए एक अदृश्य ढाल की तरह हैं जो हमें राज्य की अपार शक्ति से बचाती है। चलिए आज इसी ढाल की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। जरा सोचिए, एक तरफ है एक आम नागरिक और दूसरी तरफ है सरकार की जबरदस्त ताकत। तो फिर इन दोनों के बीच वो क्या चीज है जो एक संतुलन बनाती है? इस सवाल का जवाब ही हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। और वो जवाब है मौलिक अधिकार। ये वो बुनियादी अधिकार है जो संविधान हम सभी नागरिकों को देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें आप अदालत में जाकर लागू करवा सकते हैं। मतलब ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं, बल्कि ये लोकतंत्र की असली बुनियाद है और हर नागरिक की पक्की ढाल। तो चलिए इस ढाल की सबसे पहली और सबसे जरूरी परतों से शुरुआत करते हैं। ये वो दो अधिकार हैं जिनका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, हमारे हर काम पर सबसे गहरा असर पड़ता है, समानता और स्वतंत्रता। तो सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कानून के सामने सब बराबर हैं। इसका असली मतलब ये है कि राज्य यानी सरकार किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। यही एक बराबरी वाले समाज की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। मतलब ये अधिकार कई लेवल पर भेदभाव को रोकता है। सरकार किसी के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई पक्षपात नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, जब सरकारी नौकरियों की बात आती है तो भी सभी को बराबर का मौका मिलना ही चाहिए। कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय की असली नींव यहीं से रखी जाती है। अच्छा, समानता तो हो गई, लेकिन बराबरी का असली मजा तो तब है ना जब आज़ादी भी हो। और यहीं पर आती है हमारी ढाल की दूसरी बहुत जरूरी परत, स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार हमें कई तरह की आज़ादियां देता है। सही मायनों में कहें तो ये अधिकार हमारे लोकतंत्र की जान है। अपनी बात खुलकर रखने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी और अपनी पसंद का काम चुनने की आज़ादी, ये सब मिलकर ही एक इंसान को असल में एक स्वतंत्र नागरिक बनाते हैं। ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन अधिकारों को देखते हैं जो एक तरह से हमारे समाज का नैतिक कंपास यानी कि मॉरल कंपास सेट करते हैं। ये अधिकार इंसानियत की गरिमा और हमारे ज़मीर की हिफाजत करते हैं। अगला जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये एक बहुत ही मजबूत संवैधानिक दीवार है जो किसी भी तरह की जबरदस्ती, इंसानी खरीद फरोख्त और दूसरे गलत व्यवहारों के खिलाफ खड़ी होती है। खास बात यह है कि ये अधिकार समाज के सबसे कमजोर लोगों की हिफाजत करता है। कैसे? ये मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी जैसी घिनौनी प्रथाओं पर रोक लगाता है और साथ ही बच्चों को खतरनाक कामों में लगाए जाने से भी बचाता है। अब बात करते हैं उस अधिकार की जो भारत के सेक्युलर फैब्रिक यानी धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को मजबूती देता है। ये अधिकार हर इंसान को अपने विश्वास और अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी देता है। तो ये अधिकार सिर्फ आपकी व्यक्तिगत आस्था की ही रक्षा नहीं करता, बल्कि अलग अलग समुदायों को भी अपने धार्मिक मामलों को मैनेज करने की आज़ादी देता है। ये भारत की विविधता का सच्चा सम्मान है। चलिए अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो अलग अलग समुदायों को अपनी खास पहचान बनाए रखने और तालीम के जरिए आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। ये अधिकार सीधे तौर पर भारत की जबरदस्त डाइवर्सिटी यानी इसकी भाषाएं और सांस्कृतिक विविधता को बचाते हैं। इनका खास जोर अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को सुरक्षित रखने पर है। मतलब संविधान ये पक्का करता है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचा के रख सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अपनी पसंद के स्कूल, कॉलेज खोलने और चलाने का भी पूरा अधिकार है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या आपको पता है कि जब संविधान बना था तब 6 नहीं बल्कि 7 मौलिक अधिकार थे? तो फिर ये 7वां अधिकार कहाँ चला गया? ये कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। जी हाँ, वो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार। लेकिन 1978 में 44वें संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। आज ये एक कानूनी अधिकार जरूर है, पर अब ये एक मौलिक अधिकार नहीं रहा। ये भारतीय संविधान के इतिहास का एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब हम आ गए हैं इस ढाल के सबसे अहम, सबसे मजबूत हिस्से पर। ये वो चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों को असलियत बनाती है, उन्हें सिर्फ कागजी वादा नहीं रहने देती। और इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
ये वो अधिकार है जो किसी भी नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देता है। सोचिए ये कितना जरूरी होगा कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस बेजान शब्द बनकर रह जाते। तो सवाल ये है कि ये ढाल असल में काम कैसे करती है। देखिए, प्रक्रिया बहुत सीधी है। मान लीजिए किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालतों यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। इसके बाद अदालत उस अधिकार को फिर से लागू करवाने के लिए खास आदेश जारी कर सकती है, जिन्हें रिट कहा जाता है। ये हर नागरिक के हाथ में दी गई एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये थी हमारी संवैधानिक ढाल की पूरी कहानी, उसकी हर एक परत। अब जब हम इन सभी अधिकारों को समझ चुके हैं तो सवाल ये उठता है कि आज के ज़माने में एक नागरिक के लिए इनमें से कौन सा अधिकार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।